नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकें। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना कर सकें। धन को प्राप्त के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छलकपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, परंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो के पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर तरह की का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी है जिनमें धन से योग भी शामिल है। वास्तु शास्त्र बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा, जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। ये एक तरह का टोटका है जिससे पूरी होती है। ये एक टोटका समझा जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते तो ये आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। ये उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, अगर आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन की वर्षा करती है, परंतु कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, अगर आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें, इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। नौवां, इन को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें अगर आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़कर ना रखें। अगर आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियाँ ज्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा, और अगर ना तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी
करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे उपाय से भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मानव राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। परंतु आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा है, आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, इसका मतलब है वो आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाए। बस चले दौड़ने की या ज्यादा उछलकूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के उपाय से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन जो खास तौर पर माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का उपाय करने से आपके शुक्र को बल मिलता है और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो मानव को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। मतलब आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या बॉईल करके उसको किसी शीशी में रख लें और रोज नहाने के पानी में इस पानी को डालकर नहाइए तो पवित्रता बढ़ेगी और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो ये एक सिंपल उपाय, परंतु कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं तो छोटी इलायची और मिश्री या बट्टा से आपके पास जो भी है वो ले लें और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें, मिश्री बट्टा से ले लें और इसको लेकर किसी पीपल नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है और अपने पढ़ाई के करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें। पीछे मुड़कर मत देखिए, शिक्षा की बाधाएं खत्म होती है। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा उपाय किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते धोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया जला दें या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराइएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है, अगर आपका भी कहीं खो गया है, दूरियां आ गई तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के चिन्ह तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका नाम ले और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले लें, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर लें, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने ही रखें। अगले दिन सुबह मतलब शनिवार की सुबह टोटका करना है, तो शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें और पीसकर उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के शुक्रवार ये करें या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ। आप चाहे तो इस उपाय को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, परंतु जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर है, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें और घर में अगर कोई गरीब मानव आता हो काम करने वाला, सफाई कर्मचारी, तो आप चाहे तो वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाइए, तो पढ़ाई में अच्छे
नंबर आते हैं। ये एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता है जैसे असहाय हो गए हैं। तब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें और उनको ये बीच बीच में आप देते रहें और वो आपकी ये इलायची खा लेता है। तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची, जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल उपाय है पर ये वर्क करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दें या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें। आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल उपाय है, करके देखें, आजमा के देखें। कई बार ऐसा है कि आपका प्रमोशन हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं। क्या करेंगे? आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी मानव, ये आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दें। आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। महत्वपूर्ण कार्य से जब आप जाएं तब एक छोटा सा उपाय करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले ले, चाहे तो 3 इलायची रख लें, फिर बोलिए महालक्ष्मी का बीज मंत्र है तो ये मंत्र बोलिए और 1 इलायची खा लीजिए। बाकी की पॉकेट में रख के बाद में खाइए। आपको सफलता मिलेगी। अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज्यादा परेशान करें तब एक छोटा सा काम करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन, तब आप उनको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची और लौंग दोनों अर्पित कर दें। इसके बाद उसको बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें। धन की कमी नहीं होगी क्योंकि इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची खाएं। या फिर आपको चाय कॉफी लेने की आदत है तो 1 इलायची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें तो आपका दिन बंद है। आज के लिए बस इतना ही दोस्त। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।